अस्सलाम वालेकुम। किताब हकायात सादी आवाज़ शब्बीर के मसाइब की बुनियादी वजह। एक अल्लाह अज़्ज़ व जल का नेक बंदा बाज़ार से गुज़र रहा था। एक शख्स जो यहूदियों से मुतनफ़र था, उसने गुमान किया कि वो नेक शख्स शायद यहूदी है। उसने इसको घौंसा मार दिया। इसकी ये हरकत तैश दिलाने वाली थी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस नेक बंदे ने गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि अपना जुब्बा उतार कर इस घौंसा मारने वाले को दे दिया। घौंसा मारने वाला शख्स इस नेक शख्स के इस हुस्ने सलूक से बेहद मुतासर हुआ और कहने लगा, ये बख्शिश अता का कौन सा मौका है? मैंने आपको घौंसा मारा और तकलीफ़ पहुँचाई और आप बदले में ये जुब्बा अता कर रहे हैं। उस नेक शख्स ने कहा कि ए भाई, तूने मुझे घौंसा मारा, इससे मुझे तकलीफ़ हुई, मगर मैंने ये काम तेरे शर से बचने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के शुक्र के तौर पर किया कि मैं ऐसा हरगज़ नहीं जैसा तूने मुझे समझा। मुनाफ़क़त और रियाकारी के बद असरात ज़ाहिर होते हैं। जिसका ज़ाहिर ख़राब बातन अच्छा हो, वो इस शख्स से बेहतर है जिसका ज़ाहिर अच्छा और बातन ख़राब हो। नुमायाँ होने की ख्वाहिश का अज़ाब। अज़दौला का बेटा बीमार हो गया। शाही तबीबों ने बेहद इलाज किया, मगर वह सेहतियाब ना हो सका। नौबत यहाँ तक आई कि मौत के सिवा कुछ नज़र ना आता था। एक बरगुज़ीदा बंदे ने कहा कि सदका और नेकी के काम बलाएं दूर करते हैं। अगर इन परिंदों को शाही महल और बागात की जीनत बढ़ाने के लिए जिनको पिंजरे में कैद किया गया है, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए तो शहज़ादे की सेहतियाबी की कुछ उम्मीद हो सकती है। अज़दौला को इस शख्स का ये मशवरा पसंद आया। उसने तमाम परिंदों को आज़ाद करने का हुक्म जारी कर दिया। एक खुश नवा बुलबुल के बारे में उसने हुक्म दिया कि इसे आज़ाद ना किया जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ उसे बेहद पसंद थी और वो इन्हें नहीं चाहता था कि किसी कीमत पर भी खुद से जुदा करे। परिंदों के आज़ाद होने के बाद अज़दौला के फ़र्जंद की तबीयत बेहतर हो गई और वो वाकई ही तंदुरुस्त हो गया। जब वह गुस्ल सेहत के बाद सैर के लिए बाग में पहुंचा तो उसने इस खुशनुमा बुलबुल का पिंजरा देखा। उसे परिंदों की आज़ादी के मुताल्लिक़ इल्म था। उसने इस खुशनुमा बुलबुल से कहा, ए बुलबुल, तुझे भी दूसरे परिंदों की तरह आज़ादी मिल जाती अगर तू इतनी खुश लहान न होती। इंसान का भी यही हाल है। जब तक कोई इंसान गुमनामी की ज़िंदगी बसर करता है, वो हर आजमाइश से महफूज रहता है और नुमायाँ होने की कोशिश उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देती है और आए दिन उसके इम्तहान होते हैं। मांग कर ली हुई मुसीबत। एक दरवेश की बीवी हामला थी। उसने मन्नत मांगी कि अगर मेरे घर नरीना औलाद हुई तो मैं अपने पास मौजूद गदड़ी के अलावा जो कुछ है सब सदका कर दूंगा। दरवेश बुढ़ापे को पहुंच चुका था और इससे कबल उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे इस दरवेश की औलाद नरीना से नवाजा और उसके यहाँ एक लड़के की वलादत हुई। इस दरवेश ने अपनी मन्नत पूरी की और अपनी गदड़ी के अलावा सब कुछ जो कुछ था राह खुदा में सदका कर दिया। हज़रत शेख सादी बयान करते हैं कि कुछ अरसा बाद शाम के सफ़र से लौट रहा था कि मेरा गुज़र उसी दरवेश के मोहल्ले से हुआ। मैंने उस दरवेश के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो मुझे बताया गया कि वह दरवेश जेल में है। मैंने उन लोगों से उसकी वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने बताया कि उसके बेटे ने शराब पीकर दंगा फसाद किया, एक शख्स को कत्ल करके खुद भाग गया। शहर के कोतवाल ने उस दरवेश को गिरफ़्तार कर लिया और उसके गले में तोक और पाँव में भारी बेड़ियाँ डालकर उसे कैद कर दिया गया है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने जब इस दरवेश के हालात के मुतल्लिक़ सुना तो कहा, इसकी मुसीबत को उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से मन्नतें मांग कर लिया है। बस है होशियार, अगर और हामला औरत अक्लमंदों के मुताबिक साम पैदा कर ले तो इससे बेहतर है कि वह नालायक बच्चा पैदा करे। एक जैसा इंजाम। एक शख्स क़ज़ाए इलाही से वसाल फरमा गया। उसके अजीज़ों कार रोने और पीटने और सीना को भी मशगूल थे। एक दाना शख्स ने इन्हें हालत में देखकर कहा कि तुम लोग ये क्या करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिस अंजाम से तुम्हारा ये अजीज़ दो चार हुआ है, वैसा ही अंजाम तुम्हारा भी होने वाला है। मौत से कबल आखिरत की फ़िक्र करो। तुम्हें अपने अमाल पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि जब तुम दुनिया से में आए थे तो पाक थे और दुनिया से जाओगे तो गुनाहों की वजह से नापाक हो गए, और मौत एक हकीकत है जिसका किसी को इनकार नहीं। पैबंद लगा खरका बेहतर है। ख़तन के एक बादशाह ने एक बुज़ुर्ग की इज़्ज़त और मर्तबा पहचानते हुए उसकी खिदमत में रेशम का उम्दा लिबास भेजा।
ان بزرگ نے اس لباس کو زیب تن کیا اور زمین کو بوسہ دیا۔ بادشاہ کے عمدہ اخلاق کی تعریف کی اور کہا کہ اس لباس کی بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر اس عمدہ لباس کے مقابلے میں میرا پیوند لگا ہوا خرقہ بہتر ہے کہ اسے پہن کر کسی انسان کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ایک درویش ساری رات عبادت میں مصروف رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات رب کے آگے بیان کرنے لگا۔ غیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر۔ اگلی رات وہ درویش پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مشغول ہو گیا۔ اس کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاتف غیبی نے میرے مرشد کی دعا کو رد کیا ہے۔ وہ انہیں دعا میں مشغول دیکھ کر بولا، جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اس درویش نے جب اپنے اس مرید کی بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولے کہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے دھتکار دیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بارگاہ الہی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر اللہ عز و جل نے مجھ سے اپنی نظریں پھیر لی ہیں تو یہ تو خیال نہ کر کسی اور پہ درد پہ چلا جاؤں۔ میرا تو اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں اور نہ ہی اس در کے سوا کوئی اور در ہے۔ کتاب حکایات سعدی، آواز شبیر گل۔